बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान इमरान खान। तो बात करते हैं एक्सेल के अंदर जो बेसिक फार्मूलाज हैं, लाइक एडिशन, सम, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एवरेज, मैक्सिमम, डिवीजन, मिनिमम। ये जो मेन बेसिक फार्मूलाज है, 5 to 6 फार्मूलाज है, इसके हम बात करते हैं, जो कि कहीं पे भी आप जाते हैं जॉब इंटरव्यू के लिए तो वहाँ पे आपसे पूछे जा सकते हैं, या कहीं भी आप डेटा एंट्री जॉब के लिए जाते हैं तो आपको ये चीज़ें कम से कम आनी चाहिए कि डेटा एंट्री कैसे करनी है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह आपने एक्सेल में कैसे करनी है। तो स्टार्ट करते हैं, वन बाई वन करते हैं। थोड़ा सा जूम करते हैं फाइल को। हमारे पास ये डेटा हमने पहले से बनाया हुआ है, एक एक वन बाई वन हम आपको बताते हैं कैसे करना है। डेटा एंट्री हमने पहले से की हुई है ताकि आपका टाइम जाया ना हो। हमारे पास एक सबसे पहले हम एडिशन और सम का बताते हैं कि हमने एक्सेल के अंदर एडिशन और सम कैसे करनी है। तो हमने एक टेबल बनाया हुआ है। हमारे पास एक साइड पे प्रोडक्ट है, दूसरी साइड पे यूनिट सोल्ड है। प्रोडक्ट नेम है हमारे पास, कीबोर्ड है 7 यूनिट सोल्ड हो गए, माउस के 5 यूनिट सोल्ड हो चुके हैं, यूएसबी के 6 यूनिट सोल्ड हो चुके हैं, नेटवर्क स्विचेस के 2 यूनिट सोल्ड हो चुके हैं। तो फॉर एग्जांपल हम अगर देखना चाहते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट्स है इनका टोटल नंबर ऑफ सेल क्या है, टोटल हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स कितने सोल्ड हो चुके हैं, मतलब एडिशन सम हमने देखना है। तो यहाँ पे हमने ब्लैंक आपके लिए छोड़ा हुआ है। टोटल हम इसका देखते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो हम डायरेक्ट कीबोर्ड की शॉर्टकट से करते हैं, ऑल्ट प्लस हम प्रेस करेंगे तो हमारे पास देखिए फार्मूला लग गया है C5। ये C5 है आपका और ये C9 आपका आ रहा है, C9 तक ये फार्मूला लग रहा है। हम इसको एंटर करेंगे तो हमारे पास ये ऑटोमेटिकली हमें कैलकुलेट करके दे रहा है कि हमारे पास 20 यूनिट टोटल सोल्ड हो चुके हैं। अगर हम शॉर्टकट से नहीं करना चाहते, हम यहाँ हमारे पास ऑटो सम का ऑप्शन है, ये हमारे पास ऑटो सम का ऑप्शन है। यहाँ अगर हम क्लिक करते हैं तो इससे भी हमारे पास ये फार्मूला लग जाएगा। हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास आंसर आया है 20, यानी टोटल हमारे यूनिट सोल्ड हुए हैं वो है 20। अब हम इसको मैनुअली भी करते हैं, हमारे पास डेटा चूंकि कम है तो हम इसको मैनुअली वेरीफाई भी कर सकते हैं। 7 + 5 ये हो गया 12 + 6 18 + 2 20। एग्जैक्टली हमारा आंसर मैच कर रहा है। मतलब हमारे पास अगर ह्यूज डेटा है तो हमने इसको अगर सम निकालना है, एडिशन करनी है, तो हम जस्ट वन क्लिक से ऑल्ट प्लस से हम करेंगे और हमारे पास टोटल सम आ जाएगा, बेशक 1000 ऑफ एंट्री स्कीम ना हो। ये एक्सेल की सबसे खूबसूरती यही है कि आपका जो महीनों का काम है वो सेकंड में करके दे देता है। सेकंड हमारे पास है सब्ट्रैक्शन, यानी हमने अगर कोई चीज माइनस करनी है तो हमने कैसे करनी है। तो ये पहले से हमने डेटा तैयार किया हुआ है ताकि आपका टाइम जाया ना हो। इसको थोड़ा सा हम जूम करते हैं, ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन आ गई है। इस फाइल पे हम इस टेबल पे हम काम करते हैं। हमारे पास प्रोडक्ट है वो सेम, यूनिट सोल्ड है। यहाँ पे हमने एक और कॉलम ऐड किया रिटर्न, कि हम फॉर एग्जांपल यूनिट हमने सोल्ड तो कर लिए लेकिन उसमें से कुछ में टेक्निकल इश्यूज थे या कुछ में सही यूनिट नहीं थे, कोई डैमेज थे, वो हमें वापस हो गए। तो नेट सेल हमारी कितनी हुई है। तो फॉर एग्जांपल कीबोर्ड हमने 7 सोल्ड आउट किए थे और रिटर्न उसमें से हो गए, तो इसका मतलब है नेट सेल हमारे पास हो गए 7 - 2 तो 5। तो अगर हमारे पास ह्यूज डेटा है तो हमने इसको नेट सेल कैसे निकालनी होगी, तो इसलिए हम आपको फार्मूला से सिखाते हैं। डेटा हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा है ताकि आपको समझाने के लिए आपको हम आपको समझा सके। बाकी आपके पास अगर फॉर एग्जांपल, क्योंकि एक्सेल में अक्सर आपके पास डेटा काफी सारा होता है तो उसको आप मैनुअली नहीं कर सकते। थोड़ा सा डेटा तो आप मैनुअली कर लेते हैं, लेकिन अगर डेटा ज्यादा हो, ह्यूज डेटा हो, 1000 ऑफ ट्रांजेक्शन हो, तो उसमें आप फार्मूला की मदद से कर सकते हैं और फार्मूला आपको 1 सेकंड में आपको एक क्लिक से निकाल के दे देता है। तो हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन हमने कैसे करनी है। इक्वल ये हमारा F5 - G5, F5 - G5 हमने फार्मूला लगा लिया, एंटर कर लिया तो हमारे पास ये 5 हो गया। अब नीचे हम एक एक पे फार्मूला नहीं लगाएंगे बल्कि इसी को हम ड्रैग करेंगे। ये देखिए हमारे पास सबके ऊपर फार्मूला लागू हो गया है और हमारे पास ये नेट रिजल्ट आ गया है कि हमारे पास नेट कितने यूनिट सोल्ड हो गए। इसको अगर हम सम भी करना चाहते हैं, एक दफा फिर आपको सम बताते हैं, ऑल्ट प्लस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, 14 नेट हमारी सेल हो गई है। मतलब पहले जो हमने एडिशन और सम में आपको बताया था कि 20 हमारी सेल हुई थी, लेकिन उसमें ये चूंकि हमारे पास रिटर्न हो गए, रिटर्न कितने हुए हमारे पास ये हम आपको बताते हैं। ये हमारे पास रिटर्न हो चुके हैं 6, तो 6 चूंकि रिटर्न हो चुके हैं तो नेट सेल हमारी रह गई है 14। नेक्स्ट में जाते हैं मल्टीप्लिकेशन, आपको बताते हैं मल्टीप्लिकेशन हमने कैसे करनी है। थोड़ा सा मजीद जूम करते हैं आपके लिए। मल्टीप्लिकेशन सेम हमने टेबल दोबारा पिक किया हुआ है। कीबोर्ड हमारे पास प्रोडक्ट्स है, कीबोर्ड, माउस, यूएसबी, नेटवर्क स्विचेस, वही यूनिट सोल्ड हो चुके हैं 7
5 6 और 2 ये यूनिट्स उनके सेल हो चुके हैं। टोटल यूनिट कितने सेल हो चुके हैं? टोटल यूनिट हमारे पास से दोबारा एक दफा सम आपको बताते हैं, 20 यूनिट सोल्ड हो चुके हैं। यहाँ पे हमने एक कॉलम ऐड किया यूनिट प्राइस, हमने यूनिट प्राइस इसमें ऐड किया है कि फॉर एग्जांपल कीबोर्ड का हमारे पास यूनिट प्राइस है 800, माउस हमारे पास 600 के प्राइस में बिक रहा है, यूएसबी की यूनिट प्राइस है 400 और नेटवर्क स्विचेस की कीमत है 350। तो हम इसे मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर ह्यूज डेटा हो तो हमने इसको टोटल प्राइस उसकी कैसे कैलकुलेट करनी है ताकि हम एक क्लिक में हम उसके टोटल प्राइस कैलकुलेट कर सके। तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इक्वल टू प्रेस करते हैं, यूनिट नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड ये हमारे पास है K5 मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्राइस, ये हमारे पास L5, ये हमारे पास प्राइस आ गई इसकी 5600। हमारे पास डेटा ज्यादा होगा तो हम एक एक सेल में तो फार्मूला नहीं लगा सकेंगे, तो हम ड्रैग करेंगे, हमारे पास ये इनकी टोटल वैल्यू आ गई। और एक दफा फिर हम इसको सम भी आपको बताते हैं, ऑल्ट प्लस हम करेंगे तो ये टोटल सम हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास जो टोटल यूनिट सोल्ड हो चुके हैं उनकी टोटल कीमत हमने कैलकुलेट कर लिया है, 11,700 रुपए के टोटल हमारा सामान बिक चुका है। यानी हमारे पास टोटल हमारे प्रोडक्ट सेल हो चुके हैं, उनकी टोटल वैल्यू बन रही है 11,700। ये था मल्टीप्लिकेशन हमारा। हम अब आपको बताते हैं एवरेज हमने कैसे निकालनी है। एवरेज का फार्मूला आपको बताते हैं, हमने वही सेम टेबल लिया हुआ है आपको समझाने के लिए, आप आसानी के लिए, ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। तो हमने एवरेज कैसे निकालनी है, तो हमारे पास कीबोर्ड 7 सेल सोल्ड आउट हो चुके हैं, माउस 5 यूनिट सोल्ड आउट हो चुके हैं, यूएसबी 6 यूनिट सोल्ड आउट हो चुके हैं, नेटवर्क स्विचेस 2 सोल्ड आउट हो चुके हैं। हमने इसके एवरेज कैसे निकालनी है? एवरेज का एक फार्मूला होता है एक्सेल में, इक्वल टू करेंगे, एवरेज लिखेंगे आप, तो हमारे पास ये एवरेज का ऑप्शन आ रहा है, टैब करें और ये डेटा सेलेक्ट करें। ये इसका हमने, क्योंकि इस डेटा का हमने एवरेज निकालना है तो ये डेटा हमने सेलेक्ट करना है, इंटर प्रेस करेंगे तो यूनिट प्राइस हमारी कितनी हो गई, एवरेज सेल हमारी कितनी हो गई 5 हमारी, यानी इसकी एवरेज हो गई। ये टोटल 20 यूनिट्स थे, 4 प्रोडक्ट है, तो एवरेज क्या हो गए 5। मैनुअली भी हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये था हमारा एवरेज का फार्मूला। एवरेज का फार्मूला एक्सेल का एक फार्मूला है, आप फॉर एग्जाम्पल अगर ह्यूज डेटा है तो आप फार्मूला लगाएंगे, एक क्लिक में आपके पास एवरेज आ जाएगा। समझाने के लिए हमने छोटा सा डेटा लिया हुआ है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट है हमारे पास मैक्सिमम। मैक्सिमम आपको बताते हैं कि मैक्सिमम कैसे करना है। हमारे पास वही सेम डेटा है, सेम टेबल है, हम आपको बताते हैं। कीबोर्ड की यूनिट है हमारे पास 7, माउस 5 है, यूएसबी 6 है, नेटवर्क स्विचेस 2 है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ह्यूज सा डेटा है, बहुत सारा डेटा है, हम उसमें देखते हैं कि यार हमारा मैक्सिमम यूनिट कौन सी चीज हमारी मैक्सिमम सोल्ड आउट हो चुकी है। तो मैक्सिमम का एक फार्मूला फंक्शन होता है एक्सेल में, मैक्स लिखेंगे, टैब करें और डेटा सेलेक्ट करें कि आपने किस डेटा में से मैक्सिमम निकालना है। तो ये हमारा डेटा है, इंटर प्रेस करेंगे तो मैक्सिमम हमारा जो यूनिट सोल्ड हो चुका है वो 7 है। कीबोर्ड सबसे ज्यादा हमारी सोल्ड आउट हो चुके हैं। तो ये अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास ह्यूज डेटा है तो उसमें दोबारा से इस तरह से आप फार्मूला लगाएंगे, 1 सेकंड में आपके पास इसका मैक्सिमम निकल आएगा। नेक्स्ट हम आपको बताते हैं मिनिमम। हमारे पास है मिनिमम, फॉर एग्जाम्पल तो एक सबसे कम हमारे पास क्या सोल्ड आउट हो चुका है। हमारे पास मुख्तलिफ यूनिट्स है, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स है, मुख्तलिफ यूनिट उसके सोल्ड आउट हो चुके हैं। तो हमने मैक्सिमम भी देख लिया है कि मैक्सिमम किसका ज्यादा सोल्ड आउट हो चुके हैं। अब हम मिनिमम देखते हैं कि सबसे कम किसके यूनिट सोल्ड आउट हो चुके हैं, ताकि हम अपने एनालिसिस कर सके कि किस प्रोडक्ट की हमारी सेल ज्यादा हो रही है और किस प्रोडक्ट की हमारी सेल कम हो रही है। तो अपने एनालिसिस के लिए हम मैक्सिमम और मिनिमम भी निकालते हैं ताकि हम देख सके कि इस प्रोडक्ट की सेल कम क्यों हो रही है और ज्यादा क्यों हो रही है। तो हम देखते हैं मिनिमम कैसे निकालना है, फिर वही फार्मूला लगाएंगे। मिनिमम का हमारे पास एक्सेल में एक फंक्शन है, मिन लिखेंगे MIN, तो हमारे पास एक फार्मूला लग जाएगा। डेटा सेलेक्ट करेंगे, कौन से डेटा पे आपने मिनिमम कैलकुलेट करना है, इंटर प्रेस करेंगे, 2 रिजल्ट आया है। मतलब सबसे पहले जो हमारे कम सेल हुआ है वो हुआ है नेटवर्क स्विचेस का 2। बाकी किसी का 7 हुआ है, किसी का 5 हुआ है, किसी के 6 यूनिट सोल्ड चुके हैं, लेकिन सबसे कम नेटवर्क स्विचेस के हो चुके हैं जो कि 2 है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। सो एक दफा फिर हम उनको रिव्यू कराते हैं। एडिशन सम हमने बताया आपको, आल्ट प्लस करेंगे, डेटा सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। सब्ट्रैक्शन माइनस करेंगे, एक में से दूसरा निकालेंगे तो आपके पास सब्ट्रैक्शन आ जाएंगे। मल्टीप्लिकेशन इस तरह हमने आपको बताई, ये मल्टीप्लिकेशन है। इसी तरह हमने आपको
बताया एवरेज का फार्मूला, एवरेज लिखेंगे इक्वल टू एवरेज करेंगे और डेटा सेलेक्ट करेंगे, आपके पास एवरेज आ जाएगा। इस तरह मैक्सिमम का फार्मूला है, MAX लिखेंगे तो आपके पास फार्मूला लग जाएगा। ये आपको हम दोबारा भी बता देते हैं, ये हमारा जो फार्मूला है MAX लिखेंगे तो मैक्सिमम का फार्मूला लग जाएगा। डेटा सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू निकल आ जाएगी। इस तरह मिनिमम का फार्मूला है MIN, तो MIN आप लिखेंगे इक्वल टू MIN लिखेंगे, फार्मूला लग जाएगा। डेटा सेलेक्ट करेंगे तो हम आपके पास मिनिमम का फार्मूला लग जाएगा। उम्मीद करते हैं आप हमारे इस टॉपिक से मुस्तफीद हुए होंगे और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए आसान अल्फाज में ऐसे ऐसी वीडियोस लाएं जो आपको मुख्तसर से दौरानी में आपको एक्सेल एक्सपर्ट बनाए। हमारी आने वाली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारे नोटिफिकेशन आइकन ऑन करें ताकि जो भी हमारी वीडियो अपलोड हो तो आप तक पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।